हेलो ऑल एंड वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एज़ यूजुअल हम लोग लेट हैं और मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ लेटेस्ट व्लॉग तक बराबर पहुँचने का, लेकिन नहीं हो पा रहा है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट होपफुली मैं कोशिश करूँगी कि भले ही देर रात हो जाए, लेकिन आज ही मैं एक और व्लॉग देख के और उसका पॉडकास्ट बना के अपलोड करूँगी। पूरी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। बाकी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट्स करें, बताएँ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और हम लोग थोड़े ज़्यादा व्यूज़ के करीब आएँ, क्योंकि अभी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। क्योंकि मेहनत होती है ना, तो लगता है कि चलो जो जिस हिसाब से मेहनत हो रही है तो उसका रिज़ल्ट भी हमें अच्छा मिले, तो ऐसी उम्मीद होती है। बाकी वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, मैं नहीं सोच रही। मैंने तो जो ठाना था कि भई इसने कैसे किसी को डरा दिया और कैसे किसी को धमका दिया, तो बस मुझे तो धुन सवार हुई और मैंने पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, इतना सही था। लेकिन चलो बहाना जो भी बना हो, इसी बहाने मुझे प्यारे-प्यारे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, आप लोगों से मिलने का, आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है और हम पूरी कोशिश करेंगे आगे कि लाइव भी जाएँ, बातचीत करें एक-दूसरे के साथ में। तो चलो फ़िलहाल तो हम लोग कॉन्संट्रेट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले व्लॉग पे, जो एंगेजमेंट के नेक्स्ट वाला व्लॉग था, अभी तो उसी का रिव्यू करेंगे। बाकी शायद एक और वीडियो आप लोगों को आज ही देखने को मिले। तो चलिए ख़ैर, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। एक तो ये बंदी ही मुझे इतनी इरिटेटिंग लगती है ना गाइज़। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ट्राई किया, मैंने फर्स्ट टाइम पता नहीं अजीब ही तरीके से बोलती है, मुझे बहुत हँसी आती है और सेम टाइम पे मुझे बहुत इरिटेटिंग भी लगता है। कहती है देखो मैं ट्राई कर रही थी, ये कैसे वर्ड्स बोलती है ये। सच में ना बहुत इरिटेटिंग लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना कमेंट में लिख के कि इसके कौन-कौन से वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं। एक मस्कारा दिखा रही थी और कह रही थी कि कुछ भी मैंने मँगवाती हूँ ना, मैंने कहा नहीं, डबल-डबल मात्रा लगा के बोलती हूँ, मैं कुछ भी मैं मँगवाती हूँ ना, तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ। तो ख़ैर प्रमोशन कर रही थी और इस तरीके से कर रही थी कि पता ना चले, बट ऑब्वियस सी बात है, प्रमोशन कर रही थी, वरना खाली-पीली ये लोग कोई प्रोडक्ट दिखा दें, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद ये किचन में आती है एवोकाडो टोस्ट बनाने के लिए और उसमें बोलती है कि लेमन डालो लेमन। तो ख़ैर अब इसको यही बनाना होता है, बहुत छुट-पुट आइटम्स। बाकी खाना बनाना तो हम सोच लो कि कभी शायद इसको देख पाएँ, ऐसा बहुत मुश्किल हो पाएगा, बहुत रेयर है कि खाना बनाते हम इसको देखेंगे कभी। बाकी आलू बैंगन की सब्ज़ी तो बहुत अच्छी बनाती है, ख़ैर ये आप लोग जानते ही होंगे। तो कुछ नहीं, बस ये कभी-कभी सैंडविच बना लेती है, कभी एवोकाडो टोस्ट बना लेगी जैसे अभी, या कढ़ाई भर के पास्ता बना लेगी, मैगी बना लेगी, शिकंजी बना लेगी, बस यही है। या फिर कभी-कभार फ्रूट्स काट देगी। इसके अलावा इसको किचन में काम करते हुए आप कभी देखोगे नहीं। और ये भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये भी बहुत रेयरली करती है, बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे तो लग रहा है कि शायद ये 2 दिन से सेम टी-शर्ट पहन के घूम रही है, क्योंकि ब्लैक-ब्लैक टी-शर्ट में मेरे ख़्याल से एंगेजमेंट के बाद से जब ये आई थी घर पे, तो उसने जब कपड़े अपने चेंज किए तो ये ब्लैक टी-शर्ट में ही थी और अब तक इसको ब्लैक टी-शर्ट में ही देख रहे हैं। मतलब क्या नहाई-धोई नहीं? वैसे हमने देखा था एक व्लॉग में कि ये नहाई-धोई नहीं थी और डायरेक्टली इसने खाना-वाना खाया था, दोपहर में तो सो के उठी थी और उसके बाद नहाई भी नहीं थी। इसने शिकंजी बनाई, लंच-वंच किया, मतलब नहाने-धोने का क्या कोई सिस्टम ही नहीं है, वो भी इतनी खतरनाक गर्मी में। नहाना-धोना है नहीं, बस ढाई ढाई किलो किलो का मेकअप अपने फेस पे करवा लो और बस फिर अपने आप को ब्यूटी क्वीन समझो, यही है इसका। और फिर इसने क्या होता है कि एवोकाडो टोस्ट के लिए इसने पेस्ट बना लिया। उसके पहले तो बोल रही थी लेमन, टोमेटो, अनियन, ये सब बोल रही थी और अब अपनी देसी भाषा पे आ गई, अब बोलती है नींबू, टमाटर, प्याज़। तो बस इसने पेस्ट बना के दिखाया, उसके बाद में एवोकाडो टोस्ट का क्या हुआ, वो बने, नहीं बने या किसी और ने बनाए, कुछ पता नहीं चला। फिर कहती है कि मुझे एक शूट करना था, तो मैं शूट करके अभी आई हूँ और उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपनी मदर ड्यूटी पे। भाई तुमने अब तक कौन-सी मदर ड्यूटी निभा दी, बताओ तो ज़रा कि तुमने एज़ अ मदर किया क्या है? पहली बात तो तुम मदर हो ही नहीं। लेकिन ठीक है, तुम कैमरा के लिए या वैसे दिखाने के लिए बोलते हो अगर, तो तुमने किया क्या उसके लिए? और कौन-सी मदर ड्यूटी? कैमरा के लिए ही, या कह लो कि व्लॉग में लोगों को दिखाने के लिए तुमने थोड़ी देर कैमरा उठा लिया और उसको थोड़ा-सा पढ़ते हुए दिखा दिया, और वो भी हमने बहुत अच्छे से तुम्हें देख रखा है कि तुम बच्चे को कैसे पढ़ाती हो। लाल टमाटर कुछ भी अपनी कॉपी में लिखता है पेंसिल से, लाइन के बाहर जा रही है उसकी, कोई भी जो भी वो लिख रहा होता है, कुछ भी लाइन से बाहर जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि उसको करेक्ट करवाए। गंदी हैंडराइटिंग उसकी आ रही है या वो ठीक से कोई अक्षर नहीं बना रहा है, कोई भी लेटर ठीक से नहीं बना रहा, तो
उसको ये नहीं है कि वो उसको ढंग से समझाए, ढंग से उसको सिखाए कि इस तरह से बनाना है, उसको कोई मतलब नहीं है। बस कैमरा उठाना है और थोड़ा-सा रिकॉर्ड करना है कि देखो मैं मदर ड्यूटी पे आ गई हूँ और अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ एक अच्छी माँ की तरह। अब देखो जब इसने ज़ूम करके ज़रा लाल टमाटर की जब कॉपी इसने दिखाई, तो ना वो घ बना रहा था। अब जो ऊपर की लाइन वाले घ थे, यानी कि ऊपर की लाइन के 2 जो घ बनाए थे ना उसने, वो तो ठीक बनाए थे। बट उसके बाद जो नीचे वाले 2-3 घ थे ना, इतनी खराब हैंडराइटिंग उसकी थी, बहुत गंदे तरीके से उसने लिखा हुआ था। बट उसने ये नहीं कि वो उसको मिटवाए और उसको ठीक तरीके से दोबारा बनवाए। कोई ध्यान नहीं देती है, बस कैमरा उठाती है और दिखाती है, थोड़ा-सा शूट करना होता है ताकि लोग ये ना कहें कि ये बच्चे को पढ़ाई नहीं करवा रही है, इसको कोई मतलब नहीं है बच्चे से। बस लोग कुछ ना कहें इसलिए थोड़ा-सा रिकॉर्ड करती है, अदरवाइज़ ये उसको रिकॉर्ड इतना सा भी ना करे। और ये बात तो मैंने भी पहले नोटिस की थी और मैंने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बोली हुई थी कि बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बच्चा कुछ भी लिख रहा होता है, इसको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक से उसको लिखवाए। अब उसने इतना गंदा घ बनाया और उसको कह रही है कि वाओ! ये तो आपने बहुत परफेक्ट बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। मतलब तू पागल है, तेरी आँखें फूट गई हैं, तुझे समझ में नहीं आता है। जब तू कैमरा पे इस तरह की चीज़ें दिखा रही है, तो कम से कम उसको परफेक्टली तो दिखा दे कि हाँ, देखो इसने अच्छा नहीं बनाया, मैं इसको करेक्ट करवा रही हूँ। बेशक तू दिखाने के लिए करवा। लेकिन ये लोग इतनी-सी बस फ़ॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, इनको कोई लेना-देना नहीं है। पब्लिक क्या कहेगी? क्योंकि पब्लिक तो बिल्कुल मूर्ख है, आँखों पे पट्टी बाँध के देखती है, तो पब्लिक इनको कुछ कहने वाली भी नहीं है। और जो कुछ 2-4 लोग नोटिस करके कुछ कह भी देंगे, तो उनके कमेंट्स को ये लोग डिलीट कर देंगे। और फिर कहते हैं कि अभी तो मैं इसको पढ़ा रही हूँ और बाहर मैंने आलू को बिठाया हुआ है, क्योंकि ये लोग एक साथ बैठते हैं ना तो लड़ाई करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा-वैसा। तो भई जब तुम कैमरा निकालोगे बच्चों के सामने, तो वो तो वैसे भी नहीं पढ़ने वाले। उसमें साथ हो या अलग हो, उससे फ़र्क ही क्या पड़ता है। जब तुम उसके सामने कैमरा लेके बैठे हो और वो वैसे भी अक्षर ठीक से नहीं बना रहा, तो उस बात का मतलब क्या है? तुम ऑफ कैमरा पढ़ाओ ना उसको। और अगर तुम कैमरा खोल के उसको पढ़ा भी रहे हो, तो एटलीस्ट उसको ठीक से लिखवाओ तो सही। मतलब इससे ये बात तो साफ ज़ाहिर होती है कि जब ये लोग कैमरा ऑन करके ही लाल टमाटर पे ठीक ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो बैक ऑफ द कैमरा ये लोग क्या करते होंगे? कुछ नहीं करते होंगे। जब सामने इनको कोई खौफ नहीं है लोगों का, कोई डर नहीं है कि भई पब्लिक हमें क्या बोलेगी, हमें कहीं गालियाँ ना पड़ जाएँ कि भई हम बच्चे का ध्यान नहीं दे रहे, उसको ठीक से नहीं पढ़ा रहे। जब इनको इतनी-सी भी फ़िक्र नहीं है कैमरा के सामने, तो कैमरा के पीछे तो कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं कराते कैमरा के सामने और कैमरा के पीछे। मतलब बच्चे की पूरी लाइफ़ बर्बाद कर दी है इन्होंने। अपनी जेब से पैसा खर्च करके बच्चे की स्कूल की फ़ीस भर देना, उसका किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देना, उसकी ट्यूशन टीचर लगवा देना, सिर्फ़ इतना ही नहीं होता बच्चे के लिए करना। बच्चे की परवरिश बहुत शुरू से होती है, जब वो बहुत छोटा होता है तब से शुरू हो जाती है और बहुत एहतियात से एक-एक कदम रखना पड़ता है बच्चे की परवरिश करने के लिए। बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, तब जाके एक बच्चा बड़ा होके एक समझदार और अच्छा इंसान बनता है, कुछ अच्छा कर पाता है अपनी एजुकेशन में भी। लेकिन इन लोगों की तो बुनियाद ही झूठ पे है, तो ये लोग उसको सिखाएँगे क्या? कुछ नहीं, क्योंकि ना खुद ने कुछ किया है, उसको तो क्या ही करवाएँगे। उसके बाद ही अपने नेल्स दिखाने लग जाते हैं, भई तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बीच में नेल्स और ये सब क्या चल रहा है? तुम व्लॉगिंग कर रहे हो अपनी या बच्चे को पढ़ा रहे हो तुम? और नेल्स ऐसे दिखा दिए कि नेल्स देखो इतने दिन हो गए लेकिन टूटे नहीं है, कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा है आप भी कर सकते हो। सब तुम्हारी तरह नहीं है कि नेल एक्सटेंशन करवा के सब लोग घर में आराम से बैठ जाएँ, कोई काम-धाम कुछ भी ना करें। तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता है। और वहाँ नेल एक्सटेंशन वाले से भी पूछ रही थी कि भैया ये कितने दिनों तक स्टे करेंगे? क्योंकि इसको काम तो कुछ करना नहीं है। दोनों हाथ में इसने नेल एक्सटेंशन करवा लिया और अब इतने बड़े-बड़े नेल से तो वैसे भी कोई काम तो होता नहीं है। और ये नेल्स को हटवाने वाली भी नहीं क्योंकि एक्सटेंशन तो अभी कराया है इसने, तो अभी लंबे टाइम तक रखेगी क्योंकि काम-धाम वैसे भी नहीं करना, बहाना भी मिल जाएगा, बस। 5 मिनट तो उसने नेल एक्सटेंशन में ही हमारे खराब कर दिए। उसके ऊपर इतना ज्ञान इसने दिया है कि आप भी करवा लो, बहुत अच्छा है। हफ्ता 10 दिन तो आराम से चल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बस लाल टमाटर की कॉपी खुलवाई इसने और थोड़ा बहुत दिखा दिया कि मैं पढ़ा रही हूँ। उसके बाद नेल एक्सटेंशन पे सारा का सारा ज्ञान दिया। करीबन 5 मिनट तक इसने बकवास की। उसके बाद में सीधा आती है लिफ्ट के अंदर और बोलती है कि अब मैं जा रही हूँ मम्मी जी की दवाई लेने के लिए, तो मैं, पापा जी और लाल टमाटर हम तीनों जा रहे हैं। इसका बहुत मन था घूमने जाने का इसलिए हम इसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग क्या इतनी सी दवाई लेके आते हैं क्या 2-3 दिनों की दवाई लेकर आते हैं कि फिर तीसरे चौथे दिन फिर से दवाई लेने के लिए निकल जाते हैं। भई नॉर्मली भी हम देखते हैं अगर कोई दवाई हमारी रेगुलर चल रही होती है तो हम ठीक-ठाक क्वांटिटी में उसको लेकर रखते हैं कि एटलीस्ट वो 15-20 दिन तो चली जाए। तो ये क्या इतने कंजूस है कि 15-20 दिनों की दवाई एक साथ नहीं ला सकते और ख़ास तौर पे वो दवाई जो
रेगुलर ही आप कंज़्यूम कर रहे हो, डेली ले रही हैं आंटी वो दवाई अगर, तो थोड़ी-सी क्या ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं नहीं लाई जा सकती? 2-4 गोली लेकर आते हैं, फिर से निकल पड़ते हैं दवाई लेने के लिए और वो भी आधी रात में। इनको दिन में होश नहीं आता कि दवाई लेकर आनी है या पहले से थोड़ी ज़्यादा लेके नहीं आ सकते? इनका सिस्टम ही समझ नहीं आता। और ये अंकल को देख के भी मुझे इतना अजीब लगा ना कि वो ये वाली शर्ट पहन कर गए थे फंक्शन में और उसके बाद घर भी आ गए, उसके बाद नेक्स्ट डे भी हो गया और उन्होंने यही वाली शर्ट डाली हुई है। मतलब इतनी गर्मी है, इतने पसीनों में वहाँ पे ये शर्ट भीगी होगी, इतना पसीना उसमें आया होगा, शर्ट ने सोखा होगा वो पसीना, बदबू आ रही होगी, लेकिन उसी शर्ट को कंटिन्यूअसली पहनना बहुत अजीब लगता है देख के। ये लोग कपड़े क्यों नहीं चेंज करते हैं अपने? ख़ास तौर पे जब इतना बाहर जाके आप आ रहे हो, इतना ट्रैवल करके आ रहे हो इतनी गर्मी में और ना जाने फंक्शन में कितने लोग आए हुए होते हैं। तो वही कितना अजीब लगता है। उसके बाद ये जाने लगती है और बोलती है कि लाल टमाटर को ना साइकिल बहुत पसंद है। इसकी एक साइकिल है जो कि कमल ककड़ी और खीरा ने इसको गिफ्ट की थी और लेकिन वो झांसी में है साइकिल। तो भई वो झांसी में क्या कर रही है? फिर कहती है दूसरों की साइकिल देखता है तो उसको भी मन करता है, इसको अच्छी लगती है और वैसे इसको बाइक में इंटरेस्ट है। अरे! तो जब उसके पास साइकिल है तो उसको साइकिल दोगे तभी तो वो चलाएगा ना। जब उसके पास वो चीज़ है ही नहीं तो वो दूसरों की देखेगा तो उसका भी दिल करेगा और जब वो चीज़ उसके पास है, उसके लिए है, तो फिर क्यों नहीं लेकर आते उसको वहाँ से? वो भी सीख जाएगा चलाना। लेकिन इनको वही ना इनको मतलब नहीं है, वरना पेरेंट्स जब बच्चे छोटे-छोटे होते हैं तो उनको साइकिल लेकर दे देते हैं और बच्चों को चलाने पे आ जाती है। पर इन इन लोगों का ध्यान है कहाँ? ये इतनी बार झांसी चले गए, कभी किस काम से जाते हैं, कभी किस काम से जाते हैं। और जब कद्दू ने अभी रिसेंटली गाड़ी परचेज़ की थी तब भी ये लोग चले गए थे झांसी और एक बारी जब गए थे तो क्या नाम से क्या नाम है उसका? गोभी कपड़े वाला, वो उसको भी लेकर गए थे, वहाँ से आए भी थे वापसी। तो ये क्या इतने बार चक्कर इनका लगा, तो क्या वहाँ से झांसी से ये लोग साइकिल लेकर नहीं आ सकते थे बच्चे के लिए? फिर कहते हैं कि इसके पास है पर ये चलाता नहीं है। अरे चलाएगा कहाँ से जब उसके पास में चीज़ होगी, तभी तो वो चलाएगा ना। उसके बाद दवाई लेकर आती है फिर कहती है कि और गाइज़ हम अब जा रहे हैं, बहुत दिनों के बाद अकेले कहीं घूमने मतलब लंबू लौकी ने इसको बोला कि चल कहीं घूम के आते हैं, छोटी ड्राइव पे चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं। एक्चुअली दिल तो इसका कर रहा होगा कि कहीं ये घूमने-फिरने जाए, कुछ खा पी के आए और नाम डाल दिया लंबू लौकी पे कि वो चाह रहा है ऐसा। और अब देखो दवाई लेने के लिए जब जाना था तब तो लाल टमाटर का मन हो गया था कि हाँ, मुझे भी साथ में लेके चलो मैं भी जाऊँगा और तब तो ये उसको ले गई थी। बट जब ये दोनों जा रहे हैं तब लाल टमाटर ने कोई ज़िद नहीं की। तब उसने नहीं कहा कि मुझे भी जाना है और ना इनके दिल में आया कि इसको भी घुमा के ले आएँ। उसकी तो सर्जरी हुई थी ना और तुम्हारा ही कहना है कि भई हम इसका दिल लगा रहे हैं, उसकी आउटिंग हो जाएगी। अभी दवाई लेने के लिए तो बहुत बोल रही थी कि इसकी आउटिंग हो जाएगी, इसका मन लग जाएगा क्योंकि हम इसको ज़्यादा घुमा-फिरा नहीं रहे क्योंकि डॉक्टर ने 1 महीने के लिए बोला है। लेकिन तुम इसको लेके ट्रिप पे भी चले जा रहे हो, तुम इसको लेके दवाई लेने के लिए भी लेके जा रहे हो, लेकिन अभी तुम साथ में नहीं लेके जा सकते इसको। तुम्हें जब जाना था कहाँ गए थे? मसूरी, मनाली कहाँ गए थे अभी? तब भी अकेले ही गए थे दोनों, बच्चे को साथ में लेकर नहीं गए थे। बस जब तुम्हें अपना एन्जॉयमेंट करना होता है तब तुम बच्चे को भूल जाते हो, लेकिन जब तुम्हें कंटेंट बनाना होता है उससे, तब तुम्हें बच्चा अच्छा खासा याद आ जाता है। फिर डायरेक्ट कट टू अगला सीन आता है जिसमें लंबू लौकी होता है, गाड़ी में बैठा होता है और उसने जो कपड़े पहन रखे होते हैं, जो उसकी टी-शर्ट होती है ऐसा कोबरा प्रिंट वाली होती है कि जैसे ही वो फ्रेम में आता है ना एकदम से मुझे हँसी आ जाती है उसके कपड़े देख के। और एक तो लगता ही छपरी है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ और कपड़े भी उसके इतने अजीबो-गरीब थे। वो कुछ भी पहने ना बहुत अजीब लगता है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कुछ नहीं तो कम से कम मेरा ये जो पॉडकास्ट है ये सुनकर ही अपने ज़रा कपड़े सुधार ले। हालाँकि मुझे उम्मीद है पूरी-पूरी कि कुछ भी पहनेगा तो बुरा ही लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ी तो तमीज़दार कपड़े पहन ताकि थोड़ा तो ठीक लगे देखने में, प्रेज़ेंटेबल एक ह्यूमन बीइंग तो लगे। और एक बात समझ नहीं आती जब तुम दोनों निकले हो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए तो तुम्हें क्या ज़रूरी है कि कैमरा निकाल के उस मोमेंट को तुम शूट करो? एक्चुअली ना खुद के लिए कुछ करते ही नहीं है। जितने भी व्लॉगर्स होते हैं ना ज़्यादातर देखना ये खुद के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग के लिए, कैमरा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। इनको खुद क्या चाहिए, खुद क्या पसंद है वो ये लोग उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने को क्या पसंद है, पार्टनर को क्या पसंद होगा, उसकी चॉइस क्या है, मेरी चॉइस क्या है, हमें क्या अच्छा लग रहा है, ये लोग वो चीज़ें नहीं सोचते जैसे हम लोग आप और हम लोग सोचते हैं। इनको चाहिए कि हम क्या दिखा दें, हम बाहर जाएँगे, हम शॉपिंग करेंगे, इधर जाएँगे, उधर जाएँगे तो व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि एक ही घर में आप व्लॉग बनाते रहो और प्लस बाहर जाके आप लोग व्लॉग बनाओ तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग पसंद करते हैं बाहर का व्लॉग देखना ना, जैसे शॉपिंग के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, कुछ खाने-पीने जा रहे हो तो लोगों को ये वाली चीज़ें पसंद आती है। क्यों?
क्योंकि उनको वही चारदीवारी नहीं दिखती। एक ही घर ही घर में आप व्लॉग बनाते रहो, उससे अलग हट के अगर वहाँ पे व्लॉग बनता है ना बाहर मार्केट में, तो वो वाले वीडियोज़ को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको बाहर मार्केट में कई चीज़ें दिखाई देती हैं, अलग-अलग लोग दिखते हैं, अलग शॉप्स दिखती हैं, अलग-अलग सामान दिखाई देता है, और हो सकता है उनको कुछ नॉलेज भी मिल रही हो कि भई इस जगह पर ये वाली दुकान है, यहाँ पे ये सामान मिलता है, या ये लोग ये ले रहे हैं तो इसका प्राइस ये है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को जानने को मिलती है, इसलिए लोगों को बाहर के वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये लोग बाहर निकलते हैं या तो शॉपिंग करने के लिए जाएँगे या घूमने जाएँगे, तो उनका पर्पस यही होता है कि हमें व्लॉग बनाना है। इनका पर्पस ये नहीं होता कि हम बाहर अपनी चॉइस से जा रहे हैं या हमारा दिल कर रहा है हम इसलिए जा रहे हैं, नहीं। अगर खुद के लिए जा रहे होते ना, अपना खुद का क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे होते, तो कभी भी कैमरा उठा के वीडियो शूट ना करते, क्योंकि वो उनका पर्सनल टाइम है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब तुम दोनों अपने लिए ही जा रहे हो पर्सनली, तुम बच्चे को भी साथ में लेके नहीं जा रहे, मतलब तुम दोनों चाहते हो कि हम एक-दूसरे को अपना वक़्त दें, ठीक है? तो ऐसे में कैमरा उठा के शूट क्यों करना? क्यों लोगों को वो सब चीज़ें दिखाना? और एक चीज़ नोटिस की कि कार में बैठे-बैठे लंबू लौकी बोलता है कि ना, और अब बहुत जल्दी एक फैमिली ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं। बस उसका इतना बोलना होता है कि एकदम से टिंडा पता नहीं क्यों भड़क जाती है, एकदम से कुछ चिल्ला के बोलने लगती है, अरे, अरे करके, और फिर अगला सीन एकदम से आ जाता है, मतलब वो सीन कट हो जाता है और दूसरा सीन स्टार्ट हो जाता है। मतलब या तो ये चाह रही थी कि ये ना बताए कि ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ, या पता नहीं क्या जो भी हुआ होगा, पता नहीं कैमरा के पीछे क्या बात थी, लेकिन जैसे उसने बोला ना, तो वो एकदम से भड़क गई। एक्चुअली जितना मुझे समझ में आया ना, वो ये था कि जैसे लंबू लौकी स्टार्टिंग में बात करने लगा था कि अभी देखो कैसा टाइम चल रहा था, बहुत टाइम बाद हम इतने खुश हैं, अभी कल हमने नाच-गाना भी खूब किया फुलझड़ी की एंगेजमेंट में। अब अभी टाइम देखो कैसे बदल गया, कल तक हम कितने ज़्यादा टेंस थे, लेकिन अब कितना ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, सब कुछ चीज़ें ठीक हो रही है, और हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, लेकिन अब कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बहुत जल्दी हम लोग एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। बस इतना कहना था, तो फटाफट से वो कैमरा घुमाती है और पता नहीं क्या अरे-अरे करके, और कुछ एकदम से भड़कती है किसी बात पे। फिर एकदम से सीन चेंज हो जाता है, और उसमें ये बोलने लगती है कि और हम लोग ना घबरा ज़्यादा जाते हैं, ऐसा-वैसा। तो मुझे ये लगा कि ये चाह रही थी कि ये कंटिन्यू लंबू लौकी वही बातें करता रहे कि ऐसा टाइम चल रहा था, वैसा चल रहा था, और हम घबरा जाते हैं। मतलब अपने आप को इनोसेंट दिखाना, और ये दिखाना कि हम लोग फैमिली प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुःख होता है। हम लोग कितने अच्छे हैं, मतलब वही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ये चाह रही थी कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू रखे। बट वहाँ से शायद लिंक टूट जाता कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, तो शायद इस वजह से उसने उसको रोकना चाहा हो। और ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि ऐसा कुछ हुआ भी है तो उस सीन को उन्होंने कट भी नहीं किया, वो वैसे का वैसा डाल दिया। एडिटिंग में भी कोई ज़हमत नहीं करनी, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि एक तो लोग बोलेंगे क्या, ऑडियंस ही बेवकूफ़ है, वो कुछ बोलने वाली नहीं है। और अगर 2-4 लोग कुछ बोलेंगे भी तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, कमेंट्स डिलीट कर देंगे, या कमेंट अगर रहेंगे भी तो उनको क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा 2-4 लोगों के कुछ भी बोलने से। तो मुझे ऐसा लगा ये शायद वही चीज़ चाह रही थी जो उसने कंटिन्यू रखी। वही बात रिपीट कर रहे थे, टेंशन ज़्यादा ले लेते हैं, हम इमोशनल ज़्यादा हैं, घबरा जल्दी जाते हैं एकदम से। और लंबू लॉगी ने तो फिर भी फैमिली ट्रिप के बारे में बोल बोल दिया था, बट इस लड़की ने तो एक बार भी कहीं नहीं बोला फैमिली ट्रिप के बारे में। तो मुझे तो यही लगा कि ये चाहती थी कि बस इसी बात को खींचता रहे और ट्रिप के बारे में ना बताए। आप लोगों को क्या लगा? आप अपनी राय भी बताना कमेंट में। क्या जो मैं बोल रही हूँ तो क्या सही बोल रही हूँ? कि मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली यही वाली बात बोले जा रहे थे। ये चाह रहे थे यहाँ पे थोड़ा-सा पब्लिक को इमोशनली फूल बनाना, या पब्लिक को इमोशंस में लेना, जिससे पब्लिक सोचे कि नहीं भई देखो दोनों कितने टाइम बाद निकले हैं और बाकी इन्होंने एक ऐसा टाइम देखा था, उसके बाद में अब ये लोग जा रहे हैं। लोग कुछ बोले ना, घूमने-फिरने निकले हैं, तो पता नहीं क्या 100 चीज़ें सोच के इसने बोला होगा। बट जो भी था, हमें कैमरा में तो सब देखने को मिल ही गया, मतलब वीडियो में। फिर कहते हैं कि क्या खाएँगे हम लोग? तो कहता मैं तो कुछ नहीं खाऊँगा, मेरा तो कुछ मन नहीं है खाने का। तो कहती फिर कैसे ट्रिप हुई? फिर क्यों लेके आए हो? मतलब मन तो उसका ही था ओरिजिनली, तो बात यही थी कि इसी का मन था, उसका नहीं था, इसको जाना था घूमने-फिरने, खाना-वाना कुछ खाने-पीने के लिए। लेकिन बहाना इसने इस पे डाला। जैसे करती है ना हमेशा, आलू को भी कहती है कि आलू का बहुत मन कर रहा था हलवा खाने का गाइस, इसलिए आज मैं हलवा बना रही हूँ। या कुछ भी चीज़ बनाती है तो आलू के ऊपर डाल देती है कि इसने बोला था इसलिए बना रही हूँ। जबकि वो हाथों हाथ इसकी बेइज़्ज़ती कर देता है, वो इसको एक्सपोज़ कर देता है कि अच्छा मेरा कहाँ मन था, आपने नहीं बोला था अभी, आपने नहीं बोला था। लेकिन वो बेचारा बच्चा बेधक जाता है, क्योंकि उसको डरा देती होगी ना, आँखें दिखा देती होगी अपनी मोटी-मोटी। तो वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन फिर भी इसको एक्सपोज़ तो कर ही देता है। तो बस ऐसे ही इसने ठीकरा फोड़ दिया था लंबू के सिर पे, लौकी के सिर पे, और फिर ये जाती है,
खाती-पीती है और इतनी चालू है, जो खाती है ना वो दिखाती नहीं है। कहती है लंबू लौकी बोलता है कि इसने खा लिया लेकिन ना रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी, खाने में इतना मशगूल हो गई थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसको एक्चुअली दिखाना ही नहीं था कि उसने क्या-क्या चीज़ें खाई है, क्या-क्या चीज़ें उसने गायब करी है। तो ये ऐसा करती है और देखो फंक्शन में वहाँ पे कमल ककड़ी और सब लोग जो खा रहे थे, उनके मुँह पे कैमरा डाल-डाल के सबको दिखा रही थी कि कोई क्या खा रहा है। सबके टाइम पे तो उसको कैमरा ध्यान आ जाता है उठाना, लेकिन अपने टाइम पे ही भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना। जबकि ये इतने ज़्यादा पैसों को लेके लालायित है ना कि ये कुछ चीज़ रिकॉर्ड करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हुआ ये होगा कि लंबू लौकी ने तो कुछ खाया नहीं होगा, वो हो सकता है कि वो वापस से डाइट पे अपनी आ गया हो, लेकिन इसको खाना होगा तो अकेले-अकेले खाते हुए क्या दिखाया और कितना खा रही है, कितनी प्लेट क्या चीज़ ले रही है, वो हमें थोड़ी ना पता चलेगा। अगर दिखाएगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो बस इसीलिए इसने रिकॉर्ड नहीं किया। और देखो उसने बोल ही दिया ना कि खुद डाइट कर रहे हैं और मुझे मोटा कर रहे हैं, तो साफ पता चलता है वो अपनी डाइट पे वापस से आ गया है और इसको खाना था तो बस ठीक रहा इसके सिर पे फोड़ के और यहाँ पे खाने-पीने आ गई। और खुद अपने मुँह से बोल देती है कि गाइज़ मैं भी अब से ना हेल्थ कॉन्शियस हो जाऊँगी, मैं भी अपना डाइट का ध्यान रखूँगी क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे फेस पे बोल दिया है कि तुम काफ़ी मोटी हो गई हो। कहती है मैं करूँगी लेकिन है ना मैं बोलूँगी ही नहीं व्लॉग में क्योंकि मैं व्लॉग में बोलती हूँ तो फिर मैं कर नहीं पाती। अच्छा, जब तुम बोल देते हो कि मन नहीं है, कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे व्लॉग बनेगा, तो फिर तुम्हारा कैमरा कैसे उठ जाता है? वो तो तुमसे हो जाती है व्लॉगिंग, लेकिन ये चीज़ तुमसे नहीं हो पाएगी अपने हेल्थ का ध्यान रखना। इसको कुछ करना ही नहीं होता, इसके दरअसल कुछ बस की ही नहीं है। इसने लंबू लौकी के साथ में जिम जॉइन की थी, ठीक है? इसने हमें ऐसा बोला था, हमें नहीं पता इसने असल में जॉइन की थी कि नहीं। क्योंकि ये क्या करते थे, गाइस हम सुबह उठ चुके हैं, हम जिम जा रहे हैं और जिम जाते हुए दिखाते ही नहीं थे। केवल वो सड़क ही दिखती थी कि हम जा रहे हैं, बाकी कब जिम आई, क्या कर रहे हैं जिम में, कुछ नहीं दिखाते थे। और फिर कट टू क्या होता था नेक्स्ट सीन में कि जिम से वापसी आ रहे होते थे तो नारियल पानी ले लेते थे। मतलब जिम का तो सीन ही नहीं दिखाते थे, ना बाहर से जिम दिखाते थे, ना जिम में कुछ करते हुए दिखाते थे। और इसने 2 या 4 दिन मुश्किल से जिम की बात ब्लॉग में बोली होगी कि जिम जा रहे हैं, जिम से आ रहे हैं। बाकी जिम जिम का कोई नामो-निशान ही नहीं था। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मुझे लगता है कि व्लॉगिंग के लिए ही इसने बोला कि कुछ थोड़ा बहुत सुबह का कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बंदी उठती ही नहीं है, ये उठती दोपहर में है, तो क्या तो ये जिम जाएगी। तो कुछ नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-4 दिन व्लॉग बनाने थे, इसलिए झूठ बोल दिया कि जिम जा रहे हैं। बाकी इसकी कुछ बस की नहीं है, कोई जिम-विम नहीं जाती है, कुछ ये डाइट नहीं करती है। हम और आप सभी जानते हैं कि ये कितना खाती-पीती है। अरे तुम खा रहे हो, पी रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, खा लो तुम जितना भी खाते हो। बहुत खाऊ बंदे भी होते हैं दुनिया में। बट तुम झूठ तो मत बोलो ना कि हम कुछ नहीं खाते, हमारा तो मन नहीं करता खाने का। झूठ क्यों बोलते हो? जो है वो बोलो ना सीधा-सीधा। खाते हो तो बोलो कि हाँ, हम खाते हैं और नहीं खाते तो वैसे बोलो कि हाँ, हम नहीं खाते हैं। लेकिन एक तरफ तुम बोलते हो कि नहीं खाते और दूसरी तरफ तुम सब चीज़ें जाने दो गबन कर लेते हो। तो ये चीज़ गलत होती है, यही होती है हिपोक्रेसी और इसी से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इस वाले व्लॉग में बोला तो है जिम जाने के लिए भी जाती है कि नहीं जाती है तो कितने दिन जाती है, क्या होता है, सब पता चलेगा। बाकी ये जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है क्योंकि जो बंदी दोपहर को उठ रही है, कुछ काम-धाम नहीं करती है, दोपहर को उठ के सीधा खाने चली जाती है, खा-पी लेती है। तो ऐसे में जिम के लिए तो भैया बहुत डेडिकेशन चाहिए और ख़ास तौर पे अगर तुम सुबह की जिम जा रहे हो तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है, फिर जिम में भी इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसके बाद तुम वापस आते हो, उसके बाद नहाना-धोना होता है, अपना नाश्ता करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसको तो कोई काम भी नहीं है कि सुबह उठ के इसको आंटी की तरह काम करना हो, सारा खाना-पीना, बच्चे को देखना, स्कूल भेजना, उसके लिए लंच तैयार करना, सबके लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफ़ास्ट तैयार करना, तो ये सब तो कोई काम है ही नहीं उसके पास में। तो क्या करना है इसको? दोपहर को मज़े से उठना है, खाना-पीना है, खाना सजी हुई थाली इसके सामने आ ही जाती है या ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखा देती है कुकर कढ़ाई में क्या बना हुआ है। तो बस इसका यही काम रहता है, तो ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये जिम-विम जाएगी, कुछ करेगी। अब इसका दोगलापन देखो, अभी ये बोल रही थी कि सामने से लोग आते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं और मुझे फेस टू फेस अब बोलते हैं कि मोटी हो गई हो। और कुछ देर बाद में बोलती है कि लोग फेस टू फेस मिलते हैं सब्सक्राइबर्स तो वो मुझे बोलते हैं कि आप ना व्लॉग में मोटे लगते हो और सामने से देख रहे हैं तो आप सामने से पतले लग रहे हो। अरे ये दो तरफ़ा बातें क्या है? मतलब वही लोग सामने से आके तुम्हें मोटा बोल रहे हैं और वही लोग तुम्हें सामने से आके पतला बोल रहे हैं। ये क्या है? मतलब तुम सोच के तो बोला करो कि तुम बोल क्या रहे हो? तुम 1 मिनट पहले कुछ और चीज़ बोल रहे होते हो और अगले दूसरे मिनट पे तुम लोग उसी चीज़ का जस्ट अपोज़िट बोलते हो। तो ये क्या है? ये तुम्हारी हिपोक्रेसी नहीं तो फिर क्या है?
भाई लोग या तो तुम्हें मोटा बोलेंगे या तुम्हें पतला बोलेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर लंबू लौकी एक्सक्यूज़ देती है कि अरे वो 0.5 पे बनाते हैं ना तो उसमें स्ट्रेच हो जाता है फेस, इसलिए वो मोटा लगता है। अब वहीं मैं अगर अब एक बात बताऊँ, सबा इब्राहिम के व्लॉग्स अगर आप लोग देखते हो, तो उसको भी ना लोग बोलते हैं कि तुम बहुत मोटी लग रही हो। फिर क्या हुआ कि फ़िल्टर यूज़ कर लेती है, तो कभी-कभी थोड़ी पतली लगने लगती है और उसी व्लॉग में थोड़ी मोटी भी लगने लग जाती है। तो क्या बोलती है कि ना थोड़ा-सा मेरा वेट तो कम हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि हाँ, मैं पतली हो गई हूँ। तो गाइज़ ऐसा नहीं है, कभी-कभी ना ऐसा होता है कि 0.5 पे हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं ना, शूट करते हैं, तो थोड़ा-सा पतला लगते हैं। अब वही लंबू लौकी बोल रही है कि 0.5 पे ना फेस और भी स्ट्रेच हो जाता है तो और भी मोटे लगते हैं। और वो बोल रही है सबा इब्राहिम कि 0.5 पे पतले लगते हैं। ये क्या है, मतलब व्लॉगर्स ये क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है ये। एक बंदा कुछ और बात बोल रहा होता है, दूसरा बंदा कुछ और बात बोल रहा होता है। और ख़ास तौर पे या तो तुम मोटे हो गए हो या तुम मोटे नहीं हुए हो। इस बात का क्या मतलब है कि सामने से कोई और बंदा तो तुम्हें मोटा बोल रहा है, कोई और बंदा तुम्हें कह रहा है कि तुम पतले हो। तो ये ना अपनी बात को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खुद ही चेंज कर लेते हैं, खुद ही शिफ्ट कर लेते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी इस पाले में, कभी उस पाले में। इनको खुद नहीं पता होता कि इनको करना क्या है, इनको बोलना क्या है। इनको खाली व्लॉग बनाने से मतलब होता है, खाली अपनी बात मनवाने से मतलब होता है। कोई मोटे-पतले का यहाँ पे कुछ नहीं है, लोग पब्लिक कुछ बोल ना दे बस इसीलिए ये लोग 4 बातें बोल के चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि 4 बातें हम बोल देंगे आज और 4 दिन बाद कुछ और बातें बोल देंगे तो किसको क्या पता कि हमने क्या बोला था। ये लोग सोचते हैं सारी ऑडियंस बेवकूफ़ है, बट ऐसा नहीं है, सारी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। फिर कहते हैं कि जब ऐसा लोग बोलते हैं ना तो उससे मोटिवेशन आती है कि हाँ, इतनी मोटी नहीं हूँ मैं। अब कभी तुम्हें मोटिवेशन आके लग रहा है कि तुम मोटे नहीं हो, कभी तुम्हें लग रहा है कि तुम मोटे हो गए हो तो तुम्हें बेइज़्ज़ती फ़ील हो रही है और तुम उसके ऊपर काम करने का करोगे। ये क्या है मतलब? एक बात पे तो अपनी टिको। फिर थोड़ी देर बाद बोलती है कि गाइस अभी हम बाहर आए थे और अब मैंने खा लिए मोमोज़, कौन से वाले बोले थे, पॉपकॉर्न वाले मोमोज़ और लाफिंग्स भी खा ली। अब इसने बोला मैंने पॉपकॉर्न वाले मोमोज़ खा लिए और लाफिंग्स भी खा ली। मैंने कहा ना लंबू लौकी ने नहीं खाया होगा क्योंकि वो वापस से अपनी डाइट पे आ गया होगा। इसी को खाना था, वरना लंबू लौकी को भी खाना होता। अगर लंबू लौकी इसीलिए लाया था कि हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे, हम लोग खाना-पीना कुछ खाएँगे बाहर तो वो भी खाता। बट नहीं, इसको आना था, इसी को खाना था। अब अगर इसको भी खाना था तो भाई क्या दिक्कत है? तुम साफ-साफ बोल सकते थे कि भाई मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाके कुछ खाऊँ-पीऊँ, मैं बाहर घूमूँ, तो तुम ऐसा बोल सकते थे ना, बट नहीं, यही है हिपोक्रेसी कि तुम दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हो ताकि लोग अगर कुछ बोले तो उसको बोलें, इसके ऊपर कोई बात ना आए। अब इसने क्लियर कर दिया ना कि इसने खाए हैं और इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया, देखो तो सही, मतलब इसने वो प्लेट आती हुई या खुद कुछ खाते हुए कुछ भी नहीं दिखाया। जो बंदी लगातार पूरे रास्ते में रिकॉर्ड करती हुई आ रही है कैमरा उठा के और वहाँ उस जगह पे पहुँचने के बाद ये रिकॉर्ड नहीं करेगी कि इसने क्या लिया, क्या खाया। लेकिन इसको दिखाना ही नहीं था ना, बस इसीलिए इसने नहीं दिखाया। और फिर कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं छुपाते, जो जैसा होता है रॉ वैसा दिखाते हैं। और इसकी बात में दोगलापंती है। कभी ये बोलती है कि जो जैसा होता है ना हम बिल्कुल वैसा रॉ दिखा देते हैं। कभी कहती है कि जो होता है हम सारी चीज़ वो नहीं दिखा सकते आपको। हम ऐसा नहीं दिखा सकते, हम बहुत सारी चीज़ें छुपा भी लेते हैं। जो चीज़ दिखाने की होती है वही दिखाते हैं। अरे भैया, या तो तुम रॉ दिखा रहे हो या तुम रॉ नहीं दिखा रहे हो। ये क्या बात होती है? तुम दोनों-दोनों तरफ की बातें कैसे कर लेते हो? और फिर उसके बाद तुम ये उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हें कुछ बोले ना, लोग तुम्हें कॉल आउट ना करें। क्यों? तुम हरकतें ऐसी करोगे तो लोग तो कॉल आउट करेंगे ना। और ख़ास तौर पे वो जो बेवकूफ़ नहीं है, जो आँखों पे पट्टी बाँध के नहीं देख रहे, वो लोग तो कॉल आउट करेंगे ना, वो तो सही को सही और गलत को गलत बोलेंगे। और देखो खाने पे इसकी इतनी नियत थी ना कि लंबू लौकी ने भी यहाँ पे क्लियर कर दिया, वो कह रहा है कि सारे चाप के और फिर इसको याद आया कि व्लॉग भी तो बनाना था। तो मतलब ये देखो खाने के लिए इतनी मरी जा रही थी कि बस इसको खाना था और दिखाना कुछ नहीं था। लंबू लौकी कहता है कि लाफिंग तो मसूरी की अच्छी थी। हाँ भाई, मसूरी की तो इनकी बहुत सारी यादें हैं, शादी से पहले की भी। वहाँ पे इतने दिन के लिए ये जाया करते थे, तो वहाँ की तो बहुत सारी यादें होंगी ही और उनमें से लाफिंग की भी एक याद है जो उन्होंने अपने व्लॉग में बताया। और देख लो फिर खुद ही कहती है कि मेरा चूरोस खाने का मन था तो मैं यहाँ से खाऊँ कि वहाँ से खाऊँ। बोल रही है ना मेरा मन था तो इसी को जाना था। लेकिन वही है ना कि हमें उल्लू बनाने के लिए कहती है कि लंबू लौकी ने खुद बोला कि चल तेरे को घुमा के लाता हूँ कहीं पे। अरे भैया जो है वो बोलो ना। और बार-बार बोल रही है कि मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ, मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ और कल से डाइट करूँगी ना तो इसलिए आज खा रही हूँ। ऐसा कौन होता है जो कल से डाइट करेगा और कल से करेगा इसलिए आज ही सब कुछ खा लूँ, ऐसा कौन करता है? ये भी सीधा उल्लू बना रही है और कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ इसने खाना है आज भी, कल भी और बस केवल कहने के लिए कह रही है कि कल से कुछ नहीं खाऊँगी।
और देखो ये खुद लेके आई और खुद ही कह रही है कि मैं इतने दिनों बाद खाऊँगी। बार-बार इस बात को बोलने का क्या मतलब है कि इतने दिनों बाद खाऊँगी, इतने दिनों बाद खाऊँगी। और फिर चली जाती है और गाड़ी में भी बैठ के जब खा रही होती है तो भी इसने रिकॉर्ड नहीं किया होता। इसको दिखाना ही नहीं होता खुद का कि क्या खा रही है, कितना खा रही है, कैसे खा रही है। जब तुम खुद का नहीं दिखा रहे या तुम अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हो, तो तुम दूसरे का क्यों दिखाते हो रिकॉर्ड करके कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है। उसके बाद कुछ नहीं, कुछ दिखाया नहीं खाने-पीने का तो डायरेक्टली अगले दिन का शूट इसने स्टार्ट कर दिया कि सुबह हो चुकी है और मम्मी जी के टेस्ट के लिए आने वाले हैं, टेस्ट करेंगे। बस यही था इसके व्लॉग में, इसके आगे तो मुझे कुछ लगा नहीं कि कुछ बोलने या पॉडकास्ट बनाने लायक है। अंकल की बातों को लेकर थोड़ा-सा व्लॉग स्ट्रेच कर लेती है कि पापा जी ठीक हो गए हैं, पहले तो पापा जी बोल नहीं रहे थे, मन नहीं था, अब थोड़ा बोलने लगे हैं, लड़ लो लेकिन बीमार मत पड़ो। बस ये इस टाइप की बातें चल रही थी। आंटी भी हँसी-मज़ाक कर रही थी उसके साथ में, उसके ब्लॉग में कंटेंट दे रही थी बराबर का। बस यही सब कुछ चल रहा था। और फिर देखो अंकल की वही वाली शर्ट, मतलब हैरानी की बात है फंक्शन से लेके इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि वो एक ही शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं, इतने दिन हो गए हैं। और इवन टिंडा खुद भी वो उसकी ब्लैक वाली जो एक टी-शर्ट थी वो पहने हुए थी इतने टाइम तक। ये लोग इतने हन अनहाइजीनिक है, नहाते-धोते नहीं है, क्या करते हैं लोग? कपड़े तक नहीं बदलते हैं भाई। वो कब की पसीनों में चुड़ी हुई टी शर्ट है अंकल की, कब से पहने जा रहे हैं। उनके पास क्या और शर्ट्स नहीं हैं? बल्कि अभी तो उन्होंने कपड़े भी दिलाए थे अंकल को इतने ज़माने के बाद में। ये कैसे लोग हैं? मतलब ज़रा-सा भी इनको साफ-सफाई का और बेसिक हाइजीन जो होता है उनका भी ख़्याल नहीं है इन लोगों को। और फिर यही लोग होते हैं जो बीमारी पे लेक्चर देते हैं। भई ख़्याल तुम अपना खुद रखते नहीं हो, गंदगी में तुम रहते हो, बीमार हो जाते हो। फिर कहते हो जी नज़र लग गई, हमारे घर को पता नहीं क्या हो रहा है। फिर आंटी का वहाँ पे टेस्ट हो रहा था और ये बोल रही थी मम्मी डरना मत, रोना मत। और जब खुद इसका टेस्ट होना था, एक बार की बात है, तभी इतनी ज़्यादा नौटंकी करके दिखा रही थी इंजेक्शन से, ये इतना डर रही थी और रो के दिखा रही थी, तस्वीर बहा रही थी। अब पता नहीं झूठ था या सच था, जो भी था, लेकिन ये खुद तो इतनी नौटंकी कर रही थी, बट यहाँ पे आंटी को ज्ञान दे रही है कि रोना मत, डरना मत। और फिर खें-खें-खें करके हँस रही थी। उसके बाद में आ जाती है फिर से किचन में। फिर कहती है आज किचन में 2 सब्ज़ी बन रही है, मम्मी बना रही है सब्ज़ी लौकी की। इसको नहीं पता लौकी को तो हम डेली यहाँ पे रोस्ट करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो देख लो भई लौकी इसको भी पसंद नहीं है, लौकी को हम भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे वे में देखा जाए तो हमें लौकी बहुत पसंद है। लौकी हमें इसलिए पसंद है क्योंकि हमें लौकी को रोस्ट करने का मौका मिलता है और हमें उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और पता नहीं भई आज सूरज कहाँ से निकला है कि इस महारानी ने सोचा कि आज ये मिक्स वेज बनाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि लौकी की सब्ज़ी बन रही थी ना, इसको पसंद नहीं है, इसको तो चटकारे वाली और इस टाइप की आइटम्स पसंद हैं। तो फिर इसने सोचा कि भई लौकी खाने को मिलेगी, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कुछ बना लूँ। तो यही सोचकर शायद आज इसने मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने का फ़ैसला किया। तो बस वही बनाने के लिए लग रही थी, तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, बनाते हुए दिखा रही थी। और फाइनली बहुत दिनों के बाद हमें आलू बैंगन से मुक्ति मिली और हमें कुछ नई सब्ज़ी देखने का मौका मिला, मिक्स वेज नया आइटम, वरना हमेशा ये आलू बैंगन बनाती है, जब कभी भी बनाती है तो। और देख लो सही बात है, इसको ना खुद को खाना होता है लेकिन ये दूसरों के ऊपर डालती है। अभी भी कह रही थी ना कि लौकी पसंद नहीं है, तो मिक्स वेज बना लेते हैं, थोड़ा-थोड़ा सब खा लेंगे। मैं लंबू लौकी, आलू, लाल टमाटर, पापा जी सबका नाम ले लेती है। खाना इसको खुद ने होता है क्योंकि लौकी बनी है, लौकी इसके हलक में चलेगी कैसे? लौकी इससे खाई नहीं जाएगी। लौकी के साथ शादी तो कर ली लेकिन लौकी इससे खाई नहीं जाती। खैर जोक्स अपार्ट, तो इसको चाहिए चटकारे वाली कोई ऐसी सब्ज़ी। अब क्या करें? आंटी ने तो बना दी लौकी या बना रही थी जो भी है, तो इसने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ? तो उसने फटाफट से सब्ज़ी वग़ैरह ऑर्डर करी ब्लिंकिट वग़ैरह जहाँ से भी और उसके बाद में बनाने लगी है मिक्स वेज। तो ऐसा ही होता है, इसको सब खुद करना होता है लेकिन दूसरों के ऊपर डालती है ये। इतनी झूठी और इतनी मक्कार है ये टिंडा। मुझे तो ये सब्ज़ी पसंद नहीं है टिंडा, लौकी भी पसंद नहीं है। कौन इनको खाता है पता नहीं। ख़ैर जोक्स अपार्ट, देखो मुझे सारी सब्ज़ियाँ पसंद हैं, मैं सारी सब्ज़ियाँ खाती हूँ, लेकिन मैं रोस्ट केवल और केवल लौकी और टिंडा को करती हूँ। अब ये बंदी ज़रा-सा भी कुछ काम कर रही होगी, तब तो ये नहीं भूलती कैमरा ऑन करना या रिकॉर्ड करना। सब्ज़ी काट रही है, कुछ भी कर रही है, ज़रा-सा भी कुछ करेगी ना, तुरंत उसको कैमरा में रिकॉर्ड करेगी ताकि ब्लॉग में डाल सके और दिखा सके कि देखो, मैंने ये काम किया है, तो मुझे ऐसे कामचोर मत कहना। बट जब खाने की बारी आती है, तो इसको याद नहीं आता कि मेरे पास एक कैमरा भी है, मतलब फ़ोन है, उसमें कैमरा है और मुझे रिकॉर्ड करना है और डालना है व्लॉग के अंदर, तब ये बिल्कुल भूल जाती है। खाने के टाइम पे कुछ याद नहीं रहता, बट
बनाती है या हल्का-सा भी कुछ काम करती है तब इसको सब चीज़ें ध्यान रहती हैं। ऐसा कैसे भाई? इसको सब कुछ आता है बट ये झूठी है और ये सिर्फ़ ऐसे दिखाती है कि जैसे इसको कुछ कुछ ही चीज़ें बनानी आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको सब कुछ आता है। लेकिन कामचोर है, इसको करना ही नहीं होता इसलिए नहीं करती है। उसके बाद में फिर ये जूस भी बनाती है संतरे का और मौसमी का, तो पूछती है कि मम्मी आप पियोगे? तो वो मना कर देती हैं, फिर पूछती है पापा जी आप पियोगे? तो वो कह देते हैं हाँ। फिर कहती है पापा जी तो सब पी लेते हैं, सब चलता है, आन दो, इसको शर्म नहीं आती इस तरह से बोलते हुए। तुझे भी तो सब कुछ चलता है ना, तू भी तो करती रहती है आन दो, अपनी बात तो बोल। अगर वो सब कुछ खा लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना भई बहुत से लोग होते हैं जो इस एज में आके उनका खाना-पीना काफ़ी कुछ छूट चुका होता है। बीमारियाँ ऐसी लगी होती है वो कुछ खा नहीं सकते या फिर खुद का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता, खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता कि बॉडी उसको पचा ले। तो अच्छी बात है अगर अंकल सब कुछ खा पी लेते हैं तो उसको इस तरह से दिखाना कि भई ये तो सब कुछ खा पी लेते हैं, इनको तो जो भी सामने लाओ, ये अच्छी बात नहीं होती इस तरह से कैमरा के आगे अपने ससुर से, अपने बाप समान आदमी से इस तरह की तुम बातें कर रहे हो कि भई इनका सही है सब कुछ आन दो और फिर हँसती है, मज़ाक उड़ाती है, खें, 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 खें। तो ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे तो। बस उसके बाद में फिर फ्रेम चेंज होता है, कट टू अगले सीन में होता है कि बैठी होती है बेड पे और फिर अपने प्रमोशन के आइटम्स दिखाने लगती है। उसमें भी सबसे पहले आएगी, बाल आगे करेगी, फिर तुरंत पीछे कर लेगी, फिर कभी आगे करेगी, फिर पीछे करेगी, स्टाइल मारती रहेगी। पता नहीं अजीब ही हरकतें करती है। और देखो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसका सड़ीला व्लॉग देख के मैं इतने 36-37 मिनट का पॉडकास्ट बना लूँगी। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, क्योंकि मैंने सोचा था कि क्या है इसके व्लॉग में, तो कुछ है ही नहीं बनाने लायक, इतना ज़्यादा कुछ बोलने लायक, लेकिन भई नहीं। मतलब अगर मैं पूरा 1 दिन 2 दिन भी कंटिन्यू बोलूँ या शायद ज़्यादा भी बोलूँ तो भी कम पड़ जाएगा, इतना कुछ है इन लोगों पे बोलने के लिए तो। पर चलो जो भी है, ये सब्जियाँ ऐसी हैं भाई, कब इतना ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट बन गया पता ही नहीं चला। इन सब्जियों के कारनामे ही ऐसे हैं। तो चलो ख़ैर अब एंडिंग करते हैं अपने पॉडकास्ट की, बहुत लंबा पॉडकास्ट हो गया है और मैं ट्राई करूँगी कि दूसरा वाला भी मैं अभी अपलोड करूँ। उसके लिए मुझे पहले व्लॉग देखना पड़ेगा जो सब्ज़ी है उसका। तो चलिए अब एंडिंग करते हैं। कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा पॉडकास्ट ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना और कुछ सजेशन हो तो वो भी देना। लॉन्ग पॉडकास्ट आपको सही लग रहे हैं या थोड़े शॉर्ट बनाऊँ बताना। वैसे मैंने पहले भी कमेंट करके पूछा था तो शायद आध्या नाम था उनका, उन्होंने बोला था कि लॉन्ग बनाओ। तो देखो मैं बिल्कुल सोचती नहीं हूँ कि लॉन्ग बने या शॉर्ट बने, मुझे लगता है छोटा ही बनेगा, लेकिन देखो कितना बड़ा बन गया ये, आज तो मुझे लग रहा है सबसे बड़ा पॉडकास्ट बना है आज। चलो ठीक है, बताना आप लोग अपनी राय देना, जो भी है लिखना, जो भी आपके दिल में हो और सपोर्ट करना, हाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव।